नमस्कार मेरे भाई और बहनों। तो जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में वादा किया था कि आज से हम एक नई सीरीज शुरू करेंगे जो कि पूरी महिलाओं पर आधारित होगी। तो देर के लिए मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ और विलंब न करते हुए सबसे पहले शुरुआत करते हैं आज की हमारी जिनको हम पूरे भारत में एज पायोनियर ऑफ गर्ल्स एजुकेशन ऐसे बोलते हैं, मतलब जिन्होंने स्त्री शिक्षण, महिलाओं के शिक्षण के बारे में सबसे पहले आवाज़ उठाई। उनको शिक्षा मिलनी चाहिए। और आज जो भी लड़कियां सब पढ़ रही है, पढ़ लिख के बड़ी हो रही है, ये सब उनकी देन है। तो उनके बारे में हम आज जानेंगे, अर्थात सावित्रीबाई फुले जी, इनके बारे में आज हम जानेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड टू द वीडियो। सावित्रीबाई फुले जी ये जो हमारे इंडिया एंड महाराष्ट्र के सोशल रिफॉर्मर है। महात्मा ज्योतिराव फुले जो इनके हस्बैंड है, उन्होंने ही उनको मतलब सबसे पहले उन्होंने ही अपने वाइफ को, पत्नी को पढ़ाने की कोशिश की और उन्होंने इतनी अच्छे से पढ़ाया। और सावित्रीबाई फुले जी भी इतनी एजुकेटेड थी, सुश्रुत थी कि उन्होंने सिर्फ केवल कि मैं सीखी हूँ तो मुझे ही, मतलब वो अपने तक ही सीमित ना रखते हुए उन्होंने दोनों ने एज अ कपल उन्होंने एक बहुत ही आगे की सोच रखी कि पूरी महिलाओं को, पूरे महिला समाज को हमें सिखाना चाहिए। तो जैसे आजकल मतलब बोला जाता है कि मतलब वुमन एजुकेशन ले रही है, एजुकेट हो रही है, आगे अलग अलग फील्ड में अपने आप को पुश कर रही है, हर ऊंचाइयाँ, हर इम्पॉसिबल चीज़ वो हासिल कर रही है और बहुत अच्छे तरीके से कर रही है। तो ये मतलब केवल वो अपने लिए ही नहीं रखती, तो पूरी फैमिली के लिए भी वो करती है ये सब चीज़ें। जैसे एक ये भी है, एक फ्रेज है कि व्हेन यू एजुकेट अ गर्ल और अ वुमन, शी एजुकेट्स द एंटायर फैमिली। सो लाइकवाइज वैसे ही पूरी फैमिली एक एजुकेटेड हो जाती है और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी वो खुद ले सकती है एंड शी विल स्टैंड एट पार विथ हर काउंटर पार्ट। तो ये सब उन्होंने तब विजन देखा उस टाइम पे, इन 19th सेंचुरी। इट वाज अ वेरी बिग थिंग। और जब महात्मा फुले जी ने ये स्टेप लिया तो उनको बहुत सारा विरोध हुआ। तो सबसे पहले हम स्टेप बाय स्टेप इनकी जर्नी जान लेते हैं। तो पुणे से अराउंड 50 किलोमीटर्स के डिस्टेंस पे एक शिरवड़ करके जो प्लेस है, वहाँ के नायगांव में सावित्रीबाई जी का बर्थ हुआ था एंड शी वॉज बोर्न ऑन 3 जनवरी 1831। और जब वो 9 साल की थी तब उनकी शादी हो गई थी महात्मा ज्योतिराव फुले जी इनके साथ। और तब से मतलब जब से महात्मा ज्योतिराव फुले जी को भी समझ में आ रहा है कि हाउ एजुकेशन इज़ इम्पोर्टेंट, तब से उन्होंने भी यही हमेशा स्ट्राइव करने की कोशिश की कि उनकी वाइफ भी सीखनी चाहिए। और उन्होंने शुरुआत की उनकी जो माँ की बहन यानी मौसी और उनकी पत्नी सावित्रीबाई फुले जी इनसे। तो जब उन्होंने अपनी ओर से उनको पूरा जो है वो सिखाने की कोशिश की, उनमें वो विचार डाले कि सीखना क्यों ज़रूरी है, कैसे सीखना चाहिए, उसके बाद उन्होंने उनको अपने 2 करीबी दोस्त थे उनसे उनकी आगे की अच्छी वाली पढ़ाई करके ली। उस टाइम पे मिसेस सिंथिया फरार नामक जो लेडी थी, उन्होंने नगर में एक मतलब हॉस्टल टाइप गर्ल्स के लिए शुरुआत की। तब ज्योतिराव फुले जी को समझ में आ गया कि हम एक ऐसी ही हॉस्टल टाइप स्कूल गर्ल्स के लिए ओपन कर सकती है। तो उसके लिए उन्होंने वो पहला आइडिया उनके माइंड में स्ट्राइक हुआ एंड फॉर दैट देन ही स्टार्टेड प्लानिंग टू अचीव द गोल। तो ये सब देखते देखते जैसे ही उनके घर में आजू बाजू में जब लोग देखते थे कि इतना पढ़ा रहे हैं वो अपनी पत्नी को, और ये सब देखते ही मतलब उनके घर में से भी इतना ज़्यादा विरोध हुआ कि उनके खुद के माता पिता ने ही उनको दोनों को घर से निकाल दिया। घर से निकालने के बाद वो जब चलते थे हाथ में बुक्स लेके, उनके पास कुछ नहीं था, सिर्फ जो पहने हुए वस्त्र थे वो थे और
हाथ में किताबें थी। तो ये सब लेके जब वो चल रहे थे अपने उन्होंने उनको घर से निकाल दिया था और घर ढूंढ रहे थे, तब मतलब हमेशा ही लोग उन पे कीचड़ फेंकते थे, पत्थर फेंकते थे। बट सावित्रीबाई फुले जी ने भी महात्मा फुले जी का हमेशा उतना ही डट के साथ दिया, और वो हमेशा बोलती रही कि जिस कार्य को आज मैं करने जा रही हूँ और सारा समाज मुझे उसके लिए दोष दे रहा है, बट वो इतना पवित्र कार्य है, मैं आपको ये अभी नहीं समझा सकती। बस मैं इतनी ही प्रार्थना करती हूँ कि आपकी बुद्धि में भी वो जल्द ही बात समझ में आ जाए कि आपको भी अपने आजू बाजू के महिलाओं को सिखाना चाहिए और हमारे जो समाज है उसको आगे लेके जाना चाहिए। सो शी वॉज इक्वली स्ट्रॉन्ग, स्टैंडिंग विथ हर हस्बैंड, टॉल एंड स्ट्रॉन्ग। और फिर दोनों ने अपने दम पे, खुद के दम पे 1848 में उन्होंने पूरे इंडिया की पहली गर्ल्स स्कूल ओपन की। एंड तब मतलब प्रॉब्लम ये भी था कि गर्ल्स स्कूल में सिखाएगा कौन, तो उसके लिए उन्होंने मतलब महात्मा ज्योतिराव फुले जी ने जो बाजू में जो मिशनरी थी उसमें अपनी पत्नी सावित्रीबाई फुले जी, फिर एक उनकी जो मौसी थी सगुना मौसी, जो पहले से ही उनके साथ ये एजुकेशन ले रही थी, और एक लड़की थी, मतलब वो आगे जाके भी, और एक वुमेन रिफॉर्मर बड़ी फातिमा शेख। तो ये तीनों ने सबसे पहले जाके एजुकेशन लिया और उनकी स्कूल में एज अ टीचर्स उनको रिक्रूट किया कि टीचर्स है ही नहीं गर्ल्स को पढ़ाने के लिए। देन तो ये तीनों ने अपना मतलब एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके फिर पूरे गर्ल्स को इकट्ठा करके वो स्कूल में सिखाने लगे। धीरे धीरे महात्मा ज्योतिराव फुले, जैसे हम जानते हैं, वो सोशल रिफॉर्मर थे, तो आगे जाके फिर उन्होंने विधवाओं के लिए अपने यहाँ पे ही एक हॉस्टल टाइप वसति गृह जैसे वैसे बनाया। उनके जो बच्चे हैं वो भी वो संभालने लगे, और सावित्रीबाई फुले जी ये सब मैनेजमेंट पूरा देखती थी। हर औरत को वो इतने अच्छे तरीके से संभालती थी, और औरतें जुड़नी चाहिए, महिलाएं आनी चाहिए, महिलाओं में ये जागरूकता फैलनी चाहिए कि उन्होंने भी सीखना है। तो इसके लिए वो हमेशा एक वुमेन्स गेट टुगेदर इन मराठी, जिसको बोलते हैं हल्दी कुंकू, तो वैसे प्रोग्राम्स भी रखने लगी। तो उनको ये सब में बहुत सारा समाज में विरोध हुआ, बट उसके बावजूद उन्होंने लगातार अपने काम को कभी भी छोड़ा नहीं। अपना जो ध्येय था वो हमेशा आगे रखते हुए उन्होंने विथ हर हस्बैंड सपोर्ट एंड गाइडेंस वो हमेशा ही डट के इन सबका साथ सामना करती थी। एंड अनफॉर्चुनेटली मतलब उनके जो महात्मा ज्योतिराव फुले हैं, उनके हस्बैंड, तो उनकी एक आकस्मिक ऐसे मृत्यु हो गई 1890 में। फिर उन्होंने पूरा जो सत्यशोधक समाज जो उनके हस्बैंड ने एज अ सोशल रिफॉर्मर वो एक स्थापन किया था, उसके पूरे प्रेसिडेंट बन के उसकी जो पूरी जिम्मेदारी थी वो अपने कंधों पे ले ली। फिर उन्होंने आगे जाके मतलब उन्होंने जो अडॉप्टेड सन भी था उनका, और उनके जो अदर मेंबर्स ऑफ द फैमिली थे, तो उनमें भी जो मन मुटाव हो रहा था, तो उस टाइम पे उन्होंने अपने हस्बैंड का, अपने पति का, जो हम ये बोलते हैं डेड बॉडी जिसको हम कंधे पे लेके जाते, तो उन्होंने अपने हस्बैंड को खुद कंधा दिया अग्नि के टाइम पे। तो शी वॉज सच अ ब्रेव लेडी। बहुत सारा विरोध हुआ बट वो हमेशा डट के खड़ी रही, और उन्होंने आगे जाके अपने हस्बैंड के जो पूरे विचार थे, जो पूरे उन्होंने लिखे, जो भी मतलब वो चला रहे थे, उसका पूरा कंपाइलेशन किया। मतलब उन्होंने खुद लिखा अपने हस्बैंड के वर्क्स के बारे में, जो भी उनके काम थे उसके बारे में। और वो हमेशा ही जो उनके हस्बैंड का विजन था कि हर एक महिला सुशिक्षित होनी चाहिए, उसको उन्होंने आगे रखा। और अनेक समाज में जो भी अलग अलग प्रथाएं थी, तो उसके लिए भी उन्होंने अपने हस्बैंड का पूरा साथ दिया। और फिर भी समाज सेवा के दौरान ही जब प्लेग की साथ आई थी, तो वही इलाज करते करते उनकी भी डेथ हो गई 9 साल बाद। बट शी वॉज एन आयरन लेडी, आई कुड से, कि मतलब उन्होंने किसी को भी अपने लक्ष्य के सामने आने नहीं दिया, किसी को भी। और वो हमेशा
केवल और केवल गर्ल्स के एजुकेशन के लिए और गर्ल्स के वुमेन के अपलिफ्टमेंट के बारे में हमेशा से ही सोचती रही। तो फॉर मी शी इज़ द आइडियल लेडी, और इसीलिए हम सभी भारत की औरतों को हमेशा ही इस बात का गर्व होना चाहिए कि आज उनकी देन है कि हम आज पढ़ लिख पा रहे हैं और हम महिलाएं हर क्षेत्र में इतने आगे जा रहे हैं। सो आज इनको याद करते हुए यहाँ पे मैं ये समाप्त करना चाहती हूँ। कल ही उनके हस्बैंड, मतलब 11 अप्रैल को उनके हस्बैंड की, महात्मा ज्योतिराव फुले जी की जयंती थी, तो इसी के अवसर पे आज ये वीडियो डला है। होप सो आपको ये अच्छा लगा हो। इफ़ यू लाइक द वीडियो, डू लाइक, शेयर एंड कमेंट डाउन बिलो, और थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।